हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एड्यूनिटी। मेरा नाम मोहित गोइंका है और मैंने आईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के सारे सवाल जो कि जेईई मेन 2021 मार्च अटेम्प्ट में आपसे पूछे गए थे। वेटेज डिसेंट रहा है और कुछ सवाल काफ़ी अच्छे लेवल के भी इसमें आए थे इस बार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो ये अपना पहला सवाल है, ये हमसे पूछा गया था 16 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट में। सवाल में हमसे कहता है द एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म इज मिनिमम व्हेन, और हमारे पास 4 स्टेटमेंट लिखा हुआ है। हमें बताना इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कब होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट पढ़ने से पहले ही हम लोग जो चीज़ जानते हैं वो यहाँ पे एटलीस्ट ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपके सामने प्रिज्म है, राइट। दिस इज़ द इंसिडेंट रे, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया। इस तरीके से हमने यहाँ पे नॉर्मल बना दिया, तो ये आपका होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। अगर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होना है तो हम जानते हैं that angle of incidence and angle of emergence should be same। तो यहाँ पे I और R आपका बराबर होता है। एंगल ऑफ इमरजेंस है ना, तो इसे काम करते E से डिनोट कर देते हैं। सो दिस इज योर I एंड E, ये आपका इक्वल होगा, राइट। एंड सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी बराबर होता है, ठीक है। तो एक बात तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर होगा। इंसिडेंट रे एंड फाइनल इमर्जेंट रे ये आपको सिमेट्रिक है विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिज्म, और जो रे आपका अंदर है प्रिज्म का वो पैरेलल होता है विद द बेस, ठीक है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर सिमेट्रिक टू द प्रिज्म, सही है। द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू इट्स बेस, ये भी सही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू दैट ऑफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। व्हेन एंगल ऑफ इमर्जेंस इज डबल द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये गलत है। सो ए, बी और सी सही है, विच इज ऑप्शन नंबर 1। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमसे कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज 1.4। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इफ इट इज प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो आपसे सवाल में कह रहा है कि आपके पास एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.4 है, राइट। दिस इज N1 एंड दिस इज 1.4, और ये आपको एक ऐसे सराउंडिंग में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.4 है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा। नाउ फोकल लेंथ इज गिवन बाई 1/f इज इक्वल टू N1/N2 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ पे क्योंकि N1 और N2 दोनों बराबर है तो ये दोनों कैंसिल होकर 1 - 1 आपका 0 हो जाएगा, राइट। 1 - 1 आपका 0 होगा, सो दिस एंटायर टर्म इज 0। सो आपका 1/f 0 है, यानी कि f आपका हो गया इन्फिनिटी। सो दिस इज योर ऑप्शन नंबर 2। चले मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द रेड लाइट डिफर्स फ्रॉम ब्लू लाइट एज दे हैव। अब कलर्स में क्या है कि दोनों का ओवरऑल स्पीड जो है, स्पीड सेम होता है, राइट। स्पीड सेम है, लेकिन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दोनों अलग अलग होगा। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दोनों अलग अलग होगा। सो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक है। हम लोग जानते हैं ना कि स्पीड ऑफ लाइट इज व्हाट, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, राइट। अब जनरली हमको ये याद रहता है कि लैम्डा ऑफ रेड कितना होता है, लगभग 800 नैनोमीटर के आसपास। लैम्डा ऑफ वायलेट कितना होता है, लगभग 300 से 400 नैनोमीटर के आसपास। तो वेवलेंथ दोनों का अगर अलग अलग है तो फ्रीक्वेंसी भी दोनों का अलग अलग होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चलिए नाउ दिस इज समथिंग, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। इस सवाल में हमसे कहता है अ डेविएशन ऑफ 2 डिग्री इज प्रोड्यूस्ड इन द येलो रे when prism of crown and flint glass are achromatically combined। तो सबसे पहली बात, ये achromatically combined का क्या मतलब है। आप दो प्रिज्म को, दो थिन एंगल्ड प्रिज्म को इस तरीके से अरेंज करते हो दैट फाइनली एक रे ऑफ लाइट जब इससे पास करेगा तो डिस्पर्स नहीं होगा, राइट। डिस्पर्शन समझते हैं ना, व्हाइट लाइट का आपका अलग अलग कलर्स में स्प्लिट होना, वो स्प्लिटिंग इफेक्टिवली नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज द अरेंजमेंट विच इज कॉल्ड अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। टेकिंग डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास as 0.02 and 0.03 respectively, refractive index for yellow light for these glasses are 1.5 and 1.6 respectively. The refractive angles for crown
ग्लास प्रिज्म विल बी व्हाट? तो ये हमारा क्राउन ग्लास है और ये अपना फ्लिंट ग्लास है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब हो क्या रहा है, लेट अस से यहाँ पे आपको व्हाइट लाइट एंटर करी, सही है, आई एम ओनली गोइंग टू ड्रॉ रेड एंड पर्पल, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, अगर आपको ध्यान में हो, रेड और वायलेट के लिए दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है इस ग्लास में, है कि नहीं। रेड का वेवलेंथ क्योंकि ज़्यादा होता है, यानी कि उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, तो ऊपर आपका रेड होगा और नीचे जो है आपका वायलेट होगा, ठीक है। फिर दोबारा से यहाँ पे एक और रिफ्रैक्शन होगा, लेटस से वो इस तरीके से यहाँ करके आया, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके ओरिएंटेशन के हिसाब से यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से अब होगा वेव, और फाइनली ये इस तरीके से निकल गया लेटस से, ठीक है। अच्छा, इसका जो ओरिजिनल पाथ था वो कुछ इस तरीके का था, राइट। सो हमें दिख रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि डिस्पर्जन नहीं हुआ है, राइट। हाँ, डेविएशन हुआ होगा, डेल्टा हुआ है। हमें इस सवाल में डेल्टा दिया है, डेविएशन ऑफ 2 डिग्री इज प्रोड्यूस्ड इन द येलो रे। जब भी आपको सवाल में डेविएशन देता है, दैट इज बेसिकली मीन डेविएशन, एंड मीन डेविएशन इज गिवन फॉर येलो कलर। सो हमें ये डेल्टा दिया हुआ है, दैट इज योर 2 डिग्री, ठीक है। और ये जो डेल्टा होगा दैट इज डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। बात को समझिएगा, ये जो डेल्टा होता है आपका फाइनल डेल्टा, दिस इज डेल्टा प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस माइनस डेल्टा प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस, और माइनस इसलिए कर रहे हैं इसके ओरिएंटेशन के कारण, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट अस कम टू व्हाट इज योर डिस्पर्सिव पावर। व्हाट इज योर डिस्पर्सिव पावर? डिस्पर्सिव पावर जो होता है दैट इज दिस थिंग इज बेसिकली ए एन आर माइनस एन वी अपॉन मीन डेविएशन यानी कि लिए डेल्टा वाई। मीन डेविएशन हम लोग येलो कलर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ऊपर आपका एंगुलर डिस्पर्शन है, दिस इज योर एंगुलर डिस्पर्शन, दिस इज योर मीन डेविएशन, ठीक है। अच्छा, इसे हम थीटा भी बोलते हैं, बेसिकली इसे हम थीटा भी कहते हैं। सो थीटा अपॉन डेल्टा वाई, तो यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है दैट थीटा इज नथिंग बट ओमेगा इनटू डेल्टा वाई, राइट। दिस इज योर एंगुलर डिस्पर्जन। अब क्योंकि ये टोटल कॉम्बिनेशन आपको एक अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है, तो हम कह सकते हैं कि थीटा नेट जो होगा वो 0 होगा, यानी कि पहले वाले के कारण जो थीटा प्रोड्यूस हुआ है दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस ड्यू टू द सेकेंड फ्लिंट क्लास, ठीक है। बस अपोजिट साइन होगा, अगर इसके लिए थीटा यूज कर रहे हो तो इसके लिए माइनस थीटा होगा, क्योंकि इनका ओरिएंटेशन एग्जैक्टली अपोजिट है। तो हम कह सकते हैं थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ओमेगा 1 डेल्टा वाई 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 डेल्टा वाई 2, राइट। अच्छा, अब हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक इक्वेशन है, हमारे पास यहाँ पे देखिए 2 डिग्री इज इक्वल टू डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। और हमें ये A1 चाहिए, हमें सवाल में ये A1 पूछ रहा है, हमको A2 नहीं चाहिए। सो वी मस्ट कीप डेल्टा 1 इन आवर इक्वेशन। तो यहाँ से हम डेल्टा 2 को लिख सकते हैं डेल्टा 1 माइनस 2 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, दिस इज योर ओमेगा 1 डेल्टा y1 इज इक्वल टू ओमेगा 2। ये सब बेसिकली डेल्टा y2 और डेल्टा y1 ही है। सो डेल्टा y2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा y1 माइनस 2 डिग्री, ठीक है। अब ओमेगा 1 हमें दिया है, दिस इज योर 0.02, ठीक है। डेल्टा y1 ये हमें दिया हुआ है 0.03 डेल्टा y1 माइनस 2 डिग्रीज, राइट। अच्छा, डेसिमल से डेसिमल यहाँ पे हट गया, दिस इज योर 2 डेल्टा y1 इज इक्वल टू 3 डेल्टा y1 माइनस 6। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 6 इज इक्वल टू डेल्टा y1, राइट। और ये डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज नथिंग बट a n y1 माइनस 1, ठीक है। सो 6 इज इक्वल टू A1 हमें निकालना है, और येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द क्राउन इज गिवन एज 1.5। सो दिस इज योर 1.5 माइनस 1। तो यहाँ से आपको A1 आ जाएगा 6 अपॉन 0.5 विच इज़ नथिंग बट 12 डिग्रीज।
तो इस सवाल का आंसर हो गया 12 डिग्रीज। अब ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन अ गुड क्वेश्चन। The thickness at the center of a plano convex lens is 3 mm and the diameter is 6 centimeter. If the speed of light in the material of the lens is this much, the focal length of the lens is what? तो ये आपके सामने एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, हमें इसका थिकनेस दिया है सेंटर पे, यानी कि ये दूरी आपको दे रखी है 3 mm और डायमीटर दिया है 6 सेंटीमीटर। सो डायमीटर इज बेसिकली दिस थिंग, दिस इज योर अपर्चर डायमीटर। तो ये हमें दिया हुआ है टोटल 6 सेंटीमीटर। इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है वो हमें दिया हुआ है, हमसे इसका फोकल लेंथ पूछ रहा है। अब अगर फोकल लेंथ निकालना है तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और ये वाले फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे हमने एक ऐसा डायग्राम क्रिएट कर लिया है, क्योंकि ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होगा किसी ना किसी स्फीयर का ही पार्ट रहा होगा। ठीक है, ओके। सो हमें ये रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए ना, हमें वो कैपिटल आर चाहिए। सो लेट अस ज्वाइन दिस थिंग। यहाँ से इसको यूं ज्वाइन कर देते हैं और एक ये वाला चीज़ ज्वाइन कर देते हैं। देखिए सपोज ये आपको आर है ना, और ये वाला चीज़ हमको जो दिया है ना 6 सेंटीमीटर का आधा हो जाएगा, राइट, यानी कि 3 सेंटीमीटर और 30 mm बोल सकते हैं हम इसको। ये कितना हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी, दिस इज योर आर माइनस दिस 3 mm, r minus 3 mm, so this is your r minus 3। हमको r चाहिए, so apply Pythagoras over here, so I can write r square is equal to 900 plus r square plus 9 minus 6r। ठीक है, तो यहाँ से r square आपका ख़त्म हो गया, तो हम कह सकते हैं कि 6r is equal to 909। तो यहाँ से r अपना हो जाएगा 303/2 और 151.5। दिस इज़ योर इन mm। ठीक लिखा है मैंने? अच्छा, इसको सेंटीमीटर में लिखना हो तो 15.15 सेंटीमीटर, ये अपना r आ गया। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एयर में होता है दिस मच और मीडियम में हमें दे रखा है दिस मच, सो दिस बिकम्स योर 3/2। खत्म काम। अब निकालिए, फोकल लेंथ हो जाएगा कितना? दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज योर 3/2 - 1। इस फेस का जो r1 होगा दैट इज बेसिकली योर इन्फिनिटी, सो 1/∞ माइनस एंड r2 हमने निकाला है 15.15 विथ साइन पुट करोगे तो -15.15 पुट करना पड़ेगा। दिस बिकम्स योर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/15.15। दिस इज व्हाट? दिस इज योर 30.3। तो यहाँ से फोकल लेंथ आपका आ रहा है 30.3 और हमें यहाँ पे जो क्लोजेस्ट आंसर दिखाई दे रहा है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन एयर formed by a convex refracting surface is at a distance of 10 मीटर behind the surface। ठीक है, तो आपको एक इमेज बना है 10 मीटर बिहाइंड। ठीक है, ये आपको V हो गया। अच्छा, द इमेज इज रियल एंड इज एट 2/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस। तो मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है एंड दिस इज एट अ डिस्टेंस u। तो हमसे सवाल में कहता है कि ये जो v है वो आपको 2/3 है u का, राइट, और v हमें पता है 10 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि u जो है मेरा वो 15 मीटर की दूरी पे है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता चल गया 15 मीटर। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इनसाइड द सरफेस इज 2/3 टाइम्स द वेवलेंथ इन एयर, राइट। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेवलेंथ के टर्म्स में फॉर्मूला क्या होता है? वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम। तो हमसे सवाल में कह रहा है कि मीडियम में जो वेवलेंथ है दैट इज 2/3 ऑफ वेवलेंथ इन एयर। तो यहाँ से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है 3/2। द रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस इज दिस मच। हमें इसका रेडियस निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है
N2 by V minus N1 by U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R। N2 यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 3/2 है, V 10 है, माइनस N1 यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1 होगा, डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 है लेकिन विद साइन पुट करेंगे तो -15 इज इक्वल टू 3/2 यानी कि 1.5, सो 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R। ठीक, अच्छा ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आप 30 एलसीएम ले ले क्या, दिस इज बेसिकली योर, और रादर डू वन थिंग, इसको इस 3/2 को है ना सिंपली लिख दो 1.5, राइट दिस एज 1.5। अब यहाँ पे क्या करो, 30 एलसीएम ले लो तो 3 के साथ ये हो गया 4.5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0.5/R। ठीक है, तो यहाँ से आपका R हो जाएगा 30 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 6.5, तो ये आपका हो जाएगा हाउ मच, 13, सो 30/13, और हमें इसको कंपेयर करना है x/13 से, तो x हमें दिख रहा है 30 है, सो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 3030। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। Your friend is having eyesight problem. She is not able to see clearly a distant uniform window mesh. दूर की चीज़ें नहीं दिखती है, इसका मतलब है कि आपको मायोपिया तो है, and it appears to her as non-uniform and distorted. Distorted means astigmatism है, which means option number 2 is the correct answer. ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8। Now this is also a good question. 3 rays of light, namely red, green and blue, are incident on the face PQ of right angled prism PQR as shown in the figure. The refractive indices of the material of prism for red, green and blue, for red, green and blue wavelengths are this much. The color of the rays emerging out of the face PR is what? देखिए, okay, हालांकि आपको सवाल में नहीं दिया हुआ है, बट यू हैव टू अज्यूम दैट इट इज़ अ आइसोसेलेस प्रिज्म, राइट, विच मीन्स ये एंगल भी 45 डिग्री है और ये एंगल भी 45 डिग्री है। अच्छा, अब कलर कुछ भी हो, इंसिडेंट रे यहाँ पे 45 डिग्री पे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा है। दिस एंगल विल ऑलवेज बी 45 डिग्री। ठीक है, बाय ज्योमेट्री ये चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि नहीं। हमें ये जज करना है कि व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर अ 45, और रादर इस एंगल के लिए व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस एंगल के लिए व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर विच रे ऑफ लाइट जस्ट ग्रेजेस द सरफेस। लेट अस डू दिस थिंग। अगर ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए ताकि रे ऑफ लाइट जस्ट इसको ग्रेस करे। तो समझिए क्या लिख सकते हैं हम, n इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू, बाहर में साइन 90 डिग्री बन रहा है आपका, दिस इज योर साइन 90 डिग्री, तो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है n इज इक्वल टू 1 साइन 45 डिग्री। साइन 45 1/√2 है आपका, √2 ऊपर चला जाएगा, दिस इज योर 1.414। बात को गहराई से समझिएगा, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर किसी रे ऑफ लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होगा तो जस्ट ये ग्रेस करेगा। ठीक है, जस्ट ये ग्रेस करेगा। अच्छा, एट द सेम टाइम ध्यान से देखिए, n इज इक्वल टू बेसिकली साइन IC। ठीक है, क्रिटिकल एंगल, तो यहां से हमको दिख रहा है कि साइन IC इज बेसिकली 1/this much, राइट। अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा, इफ योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस योर क्रिटिकल एंगल डिक्रीजेस। अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करता है तो क्रिटिकल एंगल डिक्रीज करेगा। इसका मतलब 1.414 से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है और ये है, यानी कि ग्रीन कलर का और ब्लू कलर का, ये दोनों कलर के लिए जो क्रिटिकल एंगल होगा दैट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली लेस दैन 45 डिग्री। हमने यहाँ पे ऑलरेडी ये सॉल्व किया है कि 1.414
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है। अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करता है तो अपना क्रिटिकल एंगल डिक्रीज करेगा, विच मीन्स ग्रीन और ब्लू के लिए क्रिटिकल एंगल इज गोइंग टू बी लेसर दैन 45 डिग्री। लेकिन ये तीनों कलर्स 45 डिग्री पे इंसिडेंट तो है, which means green and blue are incident at an angle more than their respective critical angles। तो इन दोनों का TIR हो जाएगा और सिर्फ रेड वो कलर होगा जो कि बाहर निकला होगा, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, so that was all from Ray Optics that came in your JEE Main 2021 March attempt। इसके अलावा आप JEE Main 2020 के PYQs या फिर कुछ टॉप 15 के वीडियोस भी बनाए हुए हैं, टॉप 15 क्वेश्चंस ऑफ Ray Optics, उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। डू गो एंड चेक देम आउट और ये आपको डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्प करेंगे। हम लोग ऐसे ही वीडियोस में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।